तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ, हमारे उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सके हम इस इलेक्शन में। डीएमके के जिम्मेदार हमारी पार्टी से बात किए कि आओ आप हमारी सपोर्ट कर दो। हमारे सदर वकील से कहा कि हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी से बात करो। जनाब राजा साहब जो डीएमके के एमपी हैं लोकसभा में, उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि ब्रदर आप हमारी तायीद करिए। मैंने कहा मैं हमारी पार्टी से मशवरा करूंगा। हमारी पार्टी ने कहा कि साहब डीएमके को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि एआईडीएमके बीजेपी के साथ है। हमने ऐलान किया। स्टालिन उनका जो मुख्यमंत्री है मुझे फोन से बात करके मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर मुझसे कहा एक वीडियो जारी कर दो आप तायीद का। मैंने तायीद का वीडियो जारी कर दिया। हमारी किस्मत ये है, अच्छी है या बुरी नहीं मालूम, जिस जगह एक वानियमबाड़ी एक इलाका है तमिलनाडु में, मजलिस की शुरुआत वहां से हुई थी तमिलनाडु में। हम एक असेंबली का इलेक्शन लड़े और जीत नहीं पाए। कॉर्पोरेटर का इलेक्शन भी लड़े हम, अलायंस में वो सीट मुस्लिम लीग को चले गई। हमारे सदर वकील ने पूछा सदर साहब क्या करना अब? यहां से हमने शुरुआत की, वो सीट डीएमके ने मुस्लिम लीग को दे दी। मैंने कहा वकील मुस्लिम लीग का झंडा लो, मुस्लिम लीग में और मजलिस में फर्क नहीं है, हम उनको कामयाब करेंगे। बताओ ये मजलिस की सोच है। हम लोग बोलते हैं कि ओवैसी हर जगह चले जाता है, अपनी बात करता है, नहीं। मेरा मकसद एक ही है कि भारत में इस मुल्क को अगर विश्व गुरु बनना है या सुपर पावर बनना है तो उस वक्त नहीं बन सकता जब तक भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो 2-3 साल पहले यहां पर मजलिस का आगाज किया गया था, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में शकील समा साहब को आपने अपनी मोहब्बतों से और अपने वोट से नवाजा। कामयाबी नहीं मिली, मगर मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि शकील समा एमएलए तो नहीं बन सका, मगर भूज और कच्छ का अगर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता का कोई नाम है तो उसका नाम शकील समा है। इलेक्शन नहीं जीता मगर नेता तो बन गया। ये आज आपके सामने खड़े होकर बेबाकी से आपकी तकालीफ और आपके हक की बात करता है। यही तो मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में इस तरह के नौजवान जब खड़े हो जाएंगे, मिल्लत मजलूमा के हक के लिए खड़े हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे।